हमारा जो गुलबर्गा ज़िले में सितंबर 29 और 30 तारीख 2 दिन का एक समावेश हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जो गन्ने उगाते हैं उन सारे किसानों के लिए आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है जहाँ हम इस ज़मीन पे हम तुअर दाल ज़्यादा उगाते हैं, पर उसी ज़मीन में आज हम गन्ने के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो FRP के तहत जो गन्ने किसानों को मिलना चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको मिलना चाहिए दाम, तकरीबन 80,000 किसानों को सही का दाम नहीं दिया गया है। और हम इसमें देख सकते हैं तकरीबन 38 करोड़ जो अमाउंट किसानों को मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, जो किसानों की हक की बात हम कर रहे हैं वो उनको मिलना चाहिए। जिस भारत देश को हम पूरे किसानों के बल पर हम खड़े हैं, पूरा भारत देश वही कहता है। किस तरह का देश है ये? पूरा भारत किसानों पे ठहरा सो ज़मीन है हमारा। तो जो किसान आज अपने पेट पालने के लिए दिन रात मजदूरी करके, दिन रात मेहनत करके गन्ने उगा रहा है, जिसको सही से दाम नहीं दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। तो उसी हिसाब से 29 और 30 सितंबर को 2 दिन यहाँ पे एक स्टेट लेवल समावेश होगा, जहाँ पे पूरे कर्नाटका से सारे गन्ने उगाने वाले जो किसान यहाँ पे आएंगे, उनके साथ हम लोग बात करेंगे और आगे हमारा संघर्ष जिस तरह से लेके जाना है वो वहाँ पे तय होगा। और उसी के साथ 30 तारीख को यहाँ पे एक नेशनल लेवल का एक मीटिंग भी होगा, जहाँ पे सेंटर से लेके सारे जो किसान हैं वो यहाँ पे आएंगे 30 तारीख को। वो भी नेशनल लेवल पे हम किस तरह से अपना संघर्ष आगे लेना चाहिए उसके बारे में ये 2 दिन में हमारा तय होगा। गुलबर्गा शहर में पहली बार एक हिस्टोरिक जो ऐतिहासिक गन्ने किसानों का एक ऑल इंडिया का मीटिंग होने जा रही है 30 तारीख को, यही महीने के। और उससे पहले एक दिन 29 तारीख को राज्य समावेश होगा ये गन्ने किसानों का, जहाँ पर पहली बार हो रहा है ये गुलबर्गा में। एक ऐतिहासिक एक ये मौका है। यहाँ पर जो गन्ने राज्य में और ऑल इंडिया में जो गन्ने किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में पूरा चर्चा होगा। आप जानते हैं ये गन्ने का जो फैक्ट्री के मालिकान है, इसको सरकार का कोई उसके ऊपर ये नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बल्कि ये गन्ने के फैक्ट्री का जो मालिक है वो सरकार के ऊपर उनका कंट्रोल है। उन्होंने जैसे बोलते हैं वैसे सरकार चलती है। इसलिए ये जो माहौल चेंज होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। अभी जो माहौल है उल्टा है, उसको सीधा होना चाहिए। मतलब अभी किसान जो है सर के ऊपर ठहरा है, उसको पाँव के ऊपर ठहरने के लिए सरकार आगे आना चाहिए। उनके जो क्लचेस से, जो मालिकों के क्लचेस से बाहर आकर के स्वामीनाथन आयोग के जो मुताबिक जो 5,500 देना है ये लोग देना चाहिए। लेकिन वो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो अभी जो FRP है उसमें भी ठीक से पैसा नहीं दे रहे हैं, उसमें भी पैसा रख ले रहे हैं। बहुत से जुल्म हो रहे हैं किसानों के ऊपर। टाइम पे उनका किसान ये गन्ना काटा नहीं जाता है और उसको लेके जाके 2-3 दिन वहाँ ठहरा किया जाता है, उसका असर कम हो जाता है। ये बहुत से मसले हैं जिसको लेकर के 19 तारीख को राज्य समावेश में वो चर्चा होगा। उसके बाद में टोटल इंडिया का गवर्नमेंट का जो गन्ने के बारे में, गन्ने किसानों के बारे में जो उनका नीति है उसको बदलने के लिए ऑल इंडिया मीटिंग जो होता है 30 तारीख को, जो बड़े बड़े नेता लोग यहाँ से पधार रहे हैं, जैसे ऑल इंडिया का गन्ने किसानों का अध्यक्ष रविंद्रन जी आएंगे और बहुत बड़ा नेता उत्तर हिंदुस्तान का गन्ना किसानों का नेता शुक्ला जी आएंगे और कई बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहेंगे 2 दिन। और एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये होने जा रहा है, जहाँ से इस मीटिंग से पूरे गन्ने किसानों के लिए एक उनका आगे का जो रणनीति तय होगा, उनका आगे का जो उनका ये जो है मोर्चा का तय होगा, रास्ता तय होगा। और इसके चलते ही आज एक आशा का किरण बन जाए ये जो मीटिंग है बोल के हम आशा करते हैं। हम जो है अल्ताफ साहब है, हम हैं, स्वागत समिति बनाए हैं और ठीक तरह से हम लोग उनके लिए बहुत बड़ा अरेंजमेंट किए हैं, रहने का और खाने का सब इंतजाम
वहाँ पर होटल वो यात्री निवास में किए हैं। और ये सभी जो है हम लोग चंदा उठा रहे हैं किसानों से, 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये उठा के ये चला रहे हैं हम लोग। इसलिए ये बहुत बड़ा एक ये होना चाहिए गुलबर्गा, एक नामी पूरे देश में ये लोग अच्छा किए बोल के एक नाम होना चाहिए। ऐसे हम लोग दिन भर रात भर काम कर रहे हैं। मैं MB सज्जन, स्वागत समिति का उपाध्यक्ष, अल्ताफ इनामदार, स्वागत समिति उपाध्यक्ष। ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಭೆ ನಡೀತದೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾತ್ರಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಿವಾಸನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಇಳುವರಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ FRP ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, FRP ಪ್ರಕಾರ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಇಚ್ಛಾಸಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ FRP ಪ್ರಕಾರ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ, KPR ಚಿಣಂಗೇರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಉಗಾರ್ ಶುಗರ್ಸ್ ನಾಗರಳ್ಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ, NSL ಬೂಸ್ನೂರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ FRP ಪ್ರಕಾರ ರೈತರಿಗೆ 1 ಟನ್ನಿನಿಂದ 111 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ 114 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟು 80,000 ಜನ ರೈತರದ್ದು ಬಾಕಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಹಣ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೈತರ ಬಾಕಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬಸ್ತೀವಿ. ನಮಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವೀಂದ್ರನವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ NK ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು. 29ನೇ ತಾರೀಕಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 250 ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 30ನೇ ತಾರೀಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾತ್ರಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.